हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों हम जो है आज रीजनिंग क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में जो है हमारा टॉपिक चलेगा नंबर 3 संख्या श्रृंखला। ये जो है हमने फर्स्ट टाइप के कुछ सवाल करे थे। अब जो है आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं कुछ। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज जो है हम मिश्रित श्रृंखला पढ़ेंगे, मतलब टाइप सेकंड रहेगा मिश्रित श्रृंखला, या आप ऐसे कह सकते हैं मिक्स्ड सीरीज। अब देखो यहाँ पर जो है इसमें क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 3, 4, 9, उसके बाद 16 और 81, 81 क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह अगला नंबर क्या आएगा। जिसमें पहला जो ऑप्शन है 729 है, 283, 256 और ऑप्शन नंबर डी है 144। ये श्रृंखला ये हमें ऑप्शन दे दिया। अब ये श्रृंखला में दे रखी है, तो इस सवाल को किस टाइप से हल करेंगे देखो उसको समझेंगे। जैसे 3 है, यहाँ 4 है, 9 है, 16 है और 81 है, और अगला जो है क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर जो सीरीज लगी है देखो, यहाँ पर 3 के बाद 4 आ रहा है, फिर 5 बढ़ गया, फिर देखो 6 बढ़ गया, तो फिर 81 एकदम से बहुत सारी संख्या एकदम से बढ़ रही है। तो इसको जो है हमें देखना पड़ेगा कि लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसको जो है दो सीरीज में तोड़ लेते हैं। हमने क्या करा देखो, इसको इसके साथ तोड़ लिया और 9 को जो है 81, मतलब हमने क्या करा 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का अगर वर्ग करेंगे तो 81, तो अगली संख्या जो आएगी वो 81 का वर्ग हो जाएगी। अब दूसरी तरफ देखो, जैसे कि हमने 4 का वर्ग करा 16, तो 16 का अगर आगे का आ जाएगा 16 का वर्ग आ जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमने सीरीज को अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 लिखा है तो 16 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा। देखो 4 का वर्ग 16 होगा तो 16 का वर्ग 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 256 जो है, क्योंकि 16 का वर्ग होता है, तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया 256। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे लिखा है 2, 3, 5, 5, 11, 9 और 23, और फिर है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखेंगे कि इसमें किस टाइप से हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 5, 5 ऐसी कोई श्रृंखला बनेगी। तो इसको दो हिस्सों में हम तोड़ लेते हैं। तो देखो किस टाइप से तोड़ेंगे हम इसको। तो 2 से जो है 5, और 5 से 11, और 11 से 23, हम जो है देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि 2 से 5 बना है, इसी प्रकार से हमें देखना है कि 3 से जो है फिर 5 बन गया, 5 से फिर 9 बना, तो 9 से अगली संख्या क्या बनेगी। तो हमें इस लॉजिक को पकड़ना है कि किस लॉजिक से जो है ना ये सीरीज हमारी बन रही है। तो अगर हम देखें कि जैसे कि ये लिखा था 2, ये वाला 2 लिखा है और यहाँ 5 आया है, तो 2 की अगर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 1 जोड़ दें तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये वाला 5 आ गया, इस 5 की 2 से गुणा कर लो, इस 5 की यदि हमने 2 से गुणा करी और इसमें जो है हमने क्या जोड़ दिया, आपके 1 जोड़ दिया, तो 5 दूनी 10 है, 11 हो जाएगा। तो अगली संख्या को अगर हम देखें, 11 में यदि 2 से गुणा करें और प्लस 1 करें तो 11 दूनी 22 और 1 23 हो जाएगा। तो ये वाला लॉजिक तो समझ में आया कि ऊपर नीचे वाली जो सीरीज बन रही है हमारी, उसमें क्या कर रहे हैं हम गुणा डबल कर रहे हैं और उसमें प्लस 1 कर रहे हैं। ऊपर वाली सीरीज को अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर जो है 3 है और 3 से 5 बना है, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, 2 का डबल करेंगे, यहाँ पर हमने 2 का डबल तो कर दिया, लेकिन इसमें माइनस का 1 कर दो आप, तो 2 दूनी 4 और 1 है 3 आ जाएगा, 4 में से 1 हटाएंगे 3। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 5 आया तो 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 और 1 घटा दो तो 9 आ जाएगा। अब 9 का डबल करो, तो 9 का डबल करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 में से जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17। तो यहाँ पर जो है 17 आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन हमने नहीं लिखे, तो इसके ऑप्शन जो है हम लिख लेते हैं। देखो इसमें जो पहला ऑप्शन था
पहला ऑप्शन था 47, ऑप्शन नंबर बी जो था वो था 17, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 19 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है 45 है। तो इसमें जो 17 आया है ना, यही हमारा आंसर है घटाकर, क्योंकि जो है इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाली संख्या बनेगी 9 के बाद, तो 9 का डबल करके और एक कम कर देंगे, तो ये 17 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2 3 5 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है 13 के बाद है 17। अब देखो यहाँ पहला, इसमें पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9, ऑप्शन नंबर बी है 11, और ऑप्शन नंबर सी है 10, और डी है 12। ये इसमें ऑप्शन दे दिए। अब हमें यहाँ देखना है कि जहाँ ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि यहाँ पर जो है हम क्या लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है, देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ सकता है। तो हम देखें कि ये जो श्रृंखला है ये किस टाइप की श्रृंखला है। तो देखेंगे पहले तो प्लस और माइनस करके तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है इसमें। तो हम ये देखें कि 2 3 5 7 ये सारी अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या जो होती है सब शुरू में 2 ही होती है, फिर 3 होती है, 5 के बाद 7, उसके बाद 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19। ये श्रृंखला होती, मतलब एक हमारी अभाज्य संख्या का एक क्रम होता है। तो हम ये देखेंगे कि देखो यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, और 7 भी है। 7 के बाद जो है अगली संख्या 11 आनी चाहिए, 11 नहीं दे रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये हो जाएगा। फिर 13 है, 17 है, फिर आगे 19 हो जाएगा। लेकिन हमें तो जो है 17 तो दे रखी सीरीज, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें 11 आ जाएगा। फिर 11 जो है इस अभाज्य संख्या में 11 जो है मिसिंग है, तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन। अब ये इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 13 16 25 40 और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पहले ऑप्शन लिखते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है 51, ऑप्शन नंबर बी है 61, ऑप्शन नंबर सी है 55, और ऑप्शन नंबर डी है 49। ये ऑप्शन दे दिए इसमें। अब हमें देखना है कि ये सीरीज किस टाइप की सीरीज है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पर हम क्या नंबर लिख सकते हैं, क्या नंबर आएगा, ये हमें बताना इन ऑप्शन में से। तो देखो भी किस टाइप से हमारी सीरीज बनी, इसको समझते हैं पहले। जैसे कि 13 है, 13 के बाद 16 है, फिर 25 है, और फिर 40 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है, ये है। तो हम ये देखेंगे कि हम जो है कि यहाँ से यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो गया है कि भाई इसमें जो है दोनों में 3 का अंतर आ गया है। यहाँ पर जो है 3 का अंतर आ गया है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ पर कितने का अंतर आ गया अभी, देखो भी यहाँ पर जो अंतर आ गया वो 9 का अंतर आ गया है यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर यहाँ का अंतर देखें तो कितना आएगा, इसका अंतर देख लो भाई कितना आएगा, 10 5, और यहाँ हो गया 4 3 1 15 आ जाएगा। 3 में से 2 1 15, तो यहाँ 15 आ गया है। तो हमें अगली संख्या बतानी है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब देखो यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा है कि आ क्या रहा है, हमने सिर्फ इनका अंतर देखा भी यहाँ पर। अब इसके बाद आगे कैसे करेंगे, लेकिन हमने क्या करा है, इसमें अंतर का भी अंतर देखा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई ये अंतर तो हमने देख लिया, भाई इनमें जो है 3 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है, यहाँ 15 का अंतर है। अगला अंतर हमें पता नहीं है, क्योंकि अंतर जो है ना एक समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब इनका दोबारा से अंतर करके देखो आप, इसका अंतर करो आप, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे 6 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ इसका अंतर करके देखो, यहाँ भी 6 का अंतर आ रहा है। आप देखो 9 3 और 9 का अंतर 6 होगा, 9 और 15 का जो अंतर होगा 6 होगा। इसी प्रकार से अब देखो ये संख्या बन कैसे रही है, अगर इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो ये संख्या आ रही है, इसको और इसको जोड़ के ये संख्या बन रही है, इसको और इसको जोड़ के ये संख्या बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो संख्या रही होगी, यहाँ पर भी जो अंतर रहा होगा वो 6 का अंतर रहा होगा।
21 में 15 में यदि 6 जोड़ते हैं तो हमें 21 संख्या प्राप्त होगी। अब देखो इसका अंतर समझेंगे। पहले देखो ये संख्या कैसे आ रही है, इसको जोड़ के ये लिखा, इसको जोड़ के ये लिखा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये संख्या लिखेंगे, इसको और इसको ऐड करके यहाँ संख्या हम लिखेंगे। और इनका अंतर, जब अंतर का भी अंतर करें तो इनका अंतर सबका 6 आ रहा है। पहले इन दोनों का अंतर 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो 15 में हमने 6 जोड़ा अपनी तरीके से, क्योंकि इनका अंतर यहाँ 6 है तो अगली संख्या 6 हमने अपनी तरफ से जोड़ी है। अब क्या करेंगे, बस इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर जो है 40 ये है और 21 ये है, तो 40 और 21 कितने हो जाएंगे, 61 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 61 आ जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह। तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ठीक है, तो इसका बी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। देखो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो भी यहाँ पर लिखा है 2.4 3.3 3.3 4.9 और 7.4 और क्वेश्चन मार्क, ये हमें सवाल दिया है। अब इसमें पहले ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन 11.0, ऑप्शन नंबर बी 10.0, ऑप्शन नंबर सी 11.5, ऑप्शन नंबर डी 10.5, ये हमें ऑप्शन दीजिए। अब यहाँ पर सीरीज तो सिंपल है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट से घबराना नहीं है बस आपको, क्योंकि पॉइंट देखकर सवाल छोड़ देते हैं कि इसमें जाने क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट वाला सवाल भी सेम ही होना जैसे हम करते हैं। देखो फिर करते हैं इस सवाल को। देखो ये पॉइंट दे रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीरीज लिख लेते हैं। पहले हमने 2 लिखा, 2.4 लिखा, 3.3, 4.9 और 7.4। इन पॉइंटों को देखकर घबराना नहीं है। बस आपको क्या करना है, पहले हमें देखते हैं कि इनका अंतर कितना आ रहा है, पॉइंटों में इनका अंतर चेक करके देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर कि कितना अंतर आ रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 0.4 आ जाएगा। इसी प्रकार से 24 और मतलब 2.4 और 3.3 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो इनका अंतर देख लो भाई कितना आएगा। और अंतर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो 3.3 यहाँ लिखो और 2.4 यहाँ लिखो, अंतर माइनस करके देख लो। अंतर का मतलब माइनस तो होता है, आप घटाएंगे इसको तो पॉइंट जहां से नहीं लेंगे 13, 13 में 4 गए 9 और पॉइंट ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में 2 0, तो 0.9 आ जाएगा। तो इनका अंतर 0.9 है। इसी प्रकार से अगला अंतर चेक कर लो। अगला अंतर पॉइंटों में समझ में नहीं आ रहा है तो घटाकर देख लो, 4.9 लिखो, 3.3 लिखो, अब इधर घटाकर देख लो आप, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंतर हम ये देख रहे हैं कि 1.6 आ रहा है। अगला अंतर चेक कर लो। फिर अगला अंतर क्या होगा, तो 7.4 दे रखा है और फिर 4.9 दे रखा है। इनका अंतर तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6 में 4 के 2 तो 2.4, तो 2 पॉइंट यहाँ पर अंतर 2.5 आ गया। तो हम एक चीज देखेंगे, एक चीज को नोटिस करेंगे कि इसमें जो अंतर बन रहा है, यहाँ पर 2 का वर्ग जैसे 4 होता है, 3 का वर्ग जैसे कि 9 होता है ना। ये 16 किसका वर्ग है, 4 का, ये किसका वर्ग है, 5 का। तो इससे अगली जो संख्या रही होगी वो 6 का वर्ग रही होगी, और 6 का जो वर्ग होता है वो 36 होता है। तो 36 को हम लिख सकते हैं 3.6 रही होगी। तो ये जो है हमने अपनी तरफ से नोटिस कर लिया, जो है लॉजिक हमने मान लिया कि यहाँ पर जो है जब वर्ग हो रहा है तो अगली संख्या 6 का ही वर्ग रही होगी। तो 3.6 हमने पॉइंट में करके लिख लिया। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे उसको समझते हैं। जैसे कि 2 लिखा है, तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। 2.4 में यदि 9 जोड़ेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। 2.4 में 0.9 जोड़ लो आप इस टाइप से, तो यहाँ पर 13 का 3 और यहाँ पर 3 दशमलव ऐसे लगा देंगे। इसमें ये वाली संख्या जोड़ के ये आ जाएगी, इसी प्रकार से ये संख्या जोड़ के ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें जोड़ना है कि 7.4 लिखा है
उसमें 3.6 हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 7 3 10 11, तो यहाँ पॉइंट तो 11.0 आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या आएगी 11.0 हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम 11.0। ये संख्या हमने इन दोनों को ऐड करके आ चुकी है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है 11.0, ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, देखो भाई छठा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन ये है कि 4096 4048 51264 और 4 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। यहाँ सीरीज देखेंगे तो हम सीरीज जो है हमारी घट रही है और एकदम से घट रही है। देखो यहाँ पर पहले धीरे धीरे फिर एकदम से घट गई। चलो पहले ऑप्शन लिखते हैं फिर समझते हैं इसको। पहला ऑप्शन है 1। अच्छा ऑप्शन नंबर बी में लिखेंगे 1/2। ऑप्शन नंबर सी में लिखेंगे 1/4 और ऑप्शन नंबर डी में लिखेंगे 1/8। ये ऑप्शन है, इसमें बटे में ऑप्शन दे दिए इसमें। चलो समझते हैं इसको। देखो क्या हो रहा है इस सवाल में। तो हम यहाँ देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पे सवाल में गलत आ गई थी, देखो थोड़ी सी गलती होगी सवाल में। यहाँ पर 2048 आएगा, थोड़ी सी गलती होगी उसके लिए सॉरी। 2048 है, अब ठीक है। देखो यहाँ 40 मतलब यहाँ पर जो नहीं 4096 और यहाँ 2048 है, फिर 512 64 और 4 यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब देखो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो है डायरेक्ट ये संख्या बन रही है, तो हम ये देखेंगे 2 दूनी 4 होता है और 48 का ये आधा होता है, मतलब इसमें जो है कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आधा हो रहा है। कहने का मतलब ये है यदि हम जैसे कि पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं 4096 2048 51264 और 4 और क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है हमारे पास। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो है हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर कैसे जा सकते हैं हम, कि अगर हम इस संख्या को 2 से भाग कर दें, यदि हम इस संख्या को 2 से भाग कर दें तो ये संख्या आ जाएगी हमारी। आप चेक करके देख सकते हैं, चाहे इसको 2 से भाग देकर देख लो, 2 से काट के देख लो, इसको 2 दूनी 4 0 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 6 16 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये कैसे जा रही है। तो यहाँ पर जैसे 2 के भाग हो रही है, तो अगली संख्या में क्या हो सकता है, इसको देखो 2 से तो भाग हो जाएगी, लेकिन इसके आगे और भी हो सकता है क्या, जैसे कि यहाँ 2 से करिए, यहाँ 4 से करके देख लो। आप जो है इसको जैसे कि 2048 लिखा है, इसको 4 से भाग देकर देखो, तो 4 ही का 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 ही का 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 512 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, भाग करिए 4 से। चलो भाई अगली संख्या देखते हैं। देखो 2 यहाँ 4, तो अगली संख्या में क्या हो सकता है, अगली संख्या में देखोगे तो इसका फिर डबल करके देख लो। 512 अगर लिखा है, 512 को जो है आप फिर दोबारा से 8 से भाग करके देख लो, तो हम देखेंगे 8 से अगर हम भाग करते हैं, देखो भाई 8 45 8 6 48 आएगा, हाँ 64, ठीक है 8 6 48 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे 11 में 8 गए 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौक 32 64 आ गया। तो हमने क्या करा, यहाँ पर भाग करी है, लेकिन भाग किससे करी है, 8 से। जब 8 से भाग करी है तो अगली संख्या क्या रही होगी, अगली संख्या में जो है इसका फिर डबल कर दो। देखो हम अगली संख्या में हर बार क्या कर रहे हैं, उसका डबल करके भाग कर रहे हैं। तो 9 8 का डबल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 की अगर भाग करेंगे आप, तो देख लो भाई 16 की भाग करके देखो आप, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 16 की जो है आप भाग करके देखो, जैसे कि 64 लिखा है, 64 की आपको भाग करनी है 16 से, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अच्छा अगली संख्या में देखो भी, तो अगली संख्या में हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है भाई, हमने जो है 2 से भाग करी, 4 से करी, 8 से करी, तो 16 दूनी 32। तो अगली संख्या में जो भाग करेंगे हम 32 से भाग करेंगे, और 32 से भाग करने में देखेंगे कितना आएगा। तो 32 से भाग कैसे करेंगे उसको समझेंगे। देखो भाग करने का मतलब क्या होता है, भाग करने का मतलब होता है संख्या को बटे में रखना। जैसे कि
4 लिखा है, वहां करनी है 32, तो बटे 32 कर लो। अब हम ये देखेंगे कि भाई 4 ही का ना 4 और 4 अट्ठे 32, तो 1/8 आ गई। तो यहाँ पर जो है 1/8 आ जाएगी अगली संख्या, यहाँ 1/8 आ जाएगी। ये 1/8 कब आया, जब 4 को 32 हमने भाग दी। तो 1/8 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 1/8 ये हमारा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसको रफ कर देते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और 7वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि 132, 129, 124, 117, 106 और 93, फिर क्वेश्चन मार्क, ये सीरीज दे रखी है। और इसमें जो है इसके ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। जिसकी इसका जो है पहला जो ऑप्शन है वो है 76, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे 78, ऑप्शन नंबर सी में 81, और ऑप्शन नंबर डी जो कि 79 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो भाई समझना है पहले इस सीरीज को कि किस टाइप की सीरीज में क्या हो रहा है, उसको समझेंगे। तो हम ये देखेंगे कि भाई जो सीरीज है पहले हम इसको लिख लेते हैं कि भाई 132 है, 129 है, 124, मतलब संख्या हर बार घट रही है। देखो यहाँ पर तो 106 है, फिर 93 है, और अगला क्वेश्चन हमें बताना है क्या क्या आएगा। तो हम देखेंगे 32 और ये 29 जो है ना थोड़े आसपास ही है, तो यहाँ पर देख लो कितने का अंतर आ गया है। 29 32 में अगर हम देखेंगे तो 29, 30, 31, 32, 3 का अंतर है। चलो भी 3 का अंतर ठीक है। यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि 24 है और 29 है, कितने का अंतर है, 5 का। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर देखेंगे भाई 17 और 24, 24 और 17 में कितने का अंतर है, तो हम ये देखेंगे भाई इसमें जो है 7 का अंतर मिल रहा है हमें। अब इन दोनों में अंतर देख लो कि भाई 117 है और फिर 106 है, 17 और 6 में देखो भाई अंतर देखेंगे कितना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखो 7 में से जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 ऐसे काट देंगे तो 11 का अंतर आ जाएगा। और उसके बाद देखो अगला अंतर क्या है, तो अगला अंतर जो देखेंगे हम, घटा के देख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 में से 3 घटाएंगे 3, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9 और 10, यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला अंतर क्या आएगा वो हमें समझना। तो पहले हमें इस तरफ को समझना पड़ेगा कि ये सीरीज क्या लिखा है। देखो 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, 11 दे रखा है और 13 दे रखा है। ये सारी संख्या जो है ना ये सब अभाज्य संख्या दे रखी है। तो अभाज्य संख्या का यहाँ क्रम चल रहा है, और अभाज्य संख्या में जो है हमें बताना है कि अभाज्य संख्या का क्रम है यहाँ पर सब जगह। तो अभाज्य संख्या का जो है अंतर हमें समझना है। तो 13 से अगली संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। तो अगली 13 से अगली अभाज्य संख्या जो होती है वो 17 होती है। बस इसको जोड़ के ये आ रहा था, इसको घटा कर आया होगा फिर। हाँ इसको जो है इसमें से हमने घटाया ये आया है ना, इसको इसमें से घटाएंगे तब जो है ये घटा कर आया है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा भाई। तो इसमें से घटा दो, तो 93 में 13 घटा दो आप, 93 में 17, सॉरी 17 घटाओ, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा 13 में से, अच्छा आएगा 6 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 7, और जब 7 में से सॉरी 8, तो यहाँ पर 76 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 76 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ठीक है।
चलो भी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखो भी क्या है। 8वां क्वेश्चन समझेंगे। देखो शुरू में लिखा है हमारा 4 196 196, फिर लिखा है 16 के बाद है 144, 144 के बाद है 36, और 36 के बाद लिखेंगे 100, और फिर लिखेंगे 64, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 लिखा है 196, फिर 16 96, तो यहाँ संख्या जो है घट बढ़ रही है। तो इसका मतलब 2 सीरीज यहाँ बनी होगी। देखो पहली सीरीज तो आपकी हो जाएगी भाई 96 के बाद 144, 144 के बाद 100, और 100 के बाद हमें अगली संख्या बतानी है। दूसरी सीरीज समझते हैं। देखो 4, तो 4 से 16 बन जाएगा आराम से। अच्छा यहाँ पर देखो 16 से यहाँ पर देखो हमारा 36 आ जाएगा आराम से, और 36 से फिर हमारा क्या बन जाएगा 64। तो देखेंगे हम इन दोनों सीरीज को समझते हैं पहले हो क्या रहा है यहाँ पर, कि जो हमारी पहली सीरीज बन रही है उसमें क्या हो रहा है। देखो भाई तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जैसे लिखा है 4 लिखा है, तो 4 कैसे बना होगा कि 2 का हमने वर्ग करा होगा तो 4 आ गया होगा। जैसे कि 16 बना है, तो 16 मतलब 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16। फिर यहाँ 36, तो अगली संख्या जो है वो 36 मतलब 6 का यहाँ पर वर्ग है, 6 का यहाँ पर वर्ग है, तो वही हमारे आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 से फिर 64 बना है, तो 64 8 का वर्ग होता है। तो ये 8 का वर्ग मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है जो हमारी सम संख्या है उनका वर्ग हो रहा है, 64 आ जाएगा। सम संख्या का वर्ग हो रहा है। ये वाली जो नीचे वाली सीरीज है, ये वाली जो सीरीज है, तो अब ऊपर क्या करते हैं, ऊपर क्या हो रहा है। देखो भाई ऊपर वाली जो सीरीज है, तो 196 जो है, 196 और 144 तो हमें बताइए ये वर्ग लिखे हुए हैं। जैसे कि 12 का वर्ग होता है, ये 14 का वर्ग होता है, तो 196 लिखा है ये वर्ग है हमारा। 196 वर्ग है 14 का, ये 14 का वर्ग है भाई। चलो भी ये लिखा है 144, ये 12 का वर्ग है। उसके बाद ये 100, तो 100 जो है ये हमारा किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग हो जाएगा। तो इसके बाद अगली संख्या जो आएगी, तो यहाँ भी देखो वर्ग हो रहा है लेकिन सम संख्या का, तो यहाँ पर अगली संख्या जो है 64 आई होगी। 64 जो है वो 8 का वर्ग रही होगी। तो यहाँ पर जो संख्या हम लिखेंगे, यहाँ पर भी जो है हम क्या लिखेंगे, 64 लिखा जाएगा, 64 ही आएगा यहाँ पर भी। अच्छा इसके ऑप्शन ही लिखे थे हमने। चलो भाई ऑप्शन देखो यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ को हम लिख देते हैं, इसके जो ऑप्शन रहे थे। देखो इसमें पहला ऑप्शन था 100, ऑप्शन नंबर बी है 64, ऑप्शन नंबर सी है 144, और ऑप्शन नंबर डी है 36। ये इसमें ऑप्शन थे, जो कि हमारा 64 आ चुका था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा। तो इसका बी जो है इसका आंसर हो गया। चलो ये अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो भाई यहाँ पर लिखा है 1, फिर है 2, फिर है 8, और 8 के बाद है 33, और 33 के बाद है 148, और फिर क्वेश्चन मार्क है। पहले इसके ऑप्शन लिखते हैं। यहाँ पर ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसमें पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 665, ऑप्शन नंबर बी 7765, ऑप्शन नंबर सी 865, और ऑप्शन नंबर डी 965। ये ऑप्शन है हमारे पास। अब देखते हैं इस सवाल में क्या लॉजिक लग रहा है, उसको समझते हैं।
देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 है, फिर 2 है, 8 है, 33 है और 148 है। तो शुरू में जैसे 1 लिखा है, तो यदि 1 है तो 1 से अगर हमें 2 बनाना है तो हम ये कर सकते हैं कि 1 की अगर हम गुणा करें 1 से और फिर प्लस 1 का अगर वर्ग कर दें, 1 का यदि हम वर्ग कर दें तो 2 बन जाएगा हमारा। 1 का हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, तो ये 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार से हमें देखना है, यहाँ पर जो ये लॉजिक लगाया हमने 2 बना, तो क्या 8 ऐसे बन सकता है? तो 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 है, यहाँ पर हमने 2 लिखा, 2 की 2 से गुणा करो और फिर 2 का वर्ग इसमें जोड़ दो, तो देखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, बिल्कुल सही बात है, 8 बन जाएगा। क्या सेम लॉजिक आगे काम करेगा हमारा? यहाँ पर 33 आ गया है, तो पहले 8 लिखा है जैसे, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है 8 की गुणा अब 8 से नहीं करनी है, फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 तो 64 और 33 लिखा हुआ है। तो 1 2 3 यहाँ 3 से कर लो, 1 2 3 यहाँ 3 से कर लो और 1 2 और यहाँ भी 3 का वर्ग कर दो। अब इसे ऐड करके देख लो आप, तो हम ये देखेंगे 8 या 24, 24 और 9 33, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा। इसी सेम लॉजिक से अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे 33 लिखा है तो 33 तो हम ऐसे लिख लेंगे, इसकी गुणा 1 2 3 4 से करेंगे, प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर, तो देख लो भैया आप कितना, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 13, 13 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 और 4 चौक 16, इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 ही आ जाएगा, 148 आ गया, ठीक है। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पर तो काम कर गया, अभी हमारे ये 148 ही आ गया, 148। तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम अगली संख्या लिखनी है, तो 148 को हमें यहाँ लिखना है, इसकी गुणा आपके 5 से करनी है और 5 का ही हमें वर्ग करना है और उसके बाद हमें ऐड करना है। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 का 0 और 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24 और 5 ही का ना 5 और 2 7 और 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6 और 7, तो 765 वाली संख्या बैठ रही है। तो यहाँ पर जो है 765 संख्या आ जाएगी। 765 का मतलब क्या होगा कि अगली संख्या जो यहाँ आएगी 765 आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है 765, ऑप्शन नंबर बी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हो जाएगा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। दसवां क्वेश्चन करते हैं, ये देखो हम करें, यहाँ को करते हैं 10वां क्वेश्चन। देखो हम इधर कर रहे हैं 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जैसे कि लिखा है 58 61 54 67 46 46 और फिर क्वेश्चन मार्क, ये है। अब यहाँ पर ऑप्शन लिखते हैं, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 56 है, ऑप्शन नंबर बी 15 है, ऑप्शन नंबर सी 77 है और ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है 84। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें जो सीरीज दे रखी है, पहले समझना है कि लॉजिक क्या है यहाँ पर, तो हम समझते हैं इसको। देखो हम उतार लेते हैं, देखो 58 61 54 67 और 46, ये लॉजिक हमें दे रखा है। अगली संख्या हमें यहाँ पर बतानी है। देखो 50 और 61 में जो है कुछ घटाकर, देखो इनका अंतर ही हम कर सकते हैं, गुणा कर या भाग तो आएगा नहीं। इनका एक बार अंतर देखो भाई कितना आ गया, 58 और 61 का जो अंतर है वो 3 आ जाएगा। चलो भाई 3 आ गया, ठीक है। अब अगली संख्या देखेंगे कि अगली संख्या क्या हो, इनका अगर हम अंतर करें, ये जो हमारा अंतर आया वो घटाकर आया है कि इसमें से हमने इसको घटाया है। अब अगली संख्या देखो भी, अगली संख्या में जो है हम क्या कर सकते हैं, इनका अंतर चेक करके देखो।
अगर हम इनकी संख्या आगे देखते हैं, अच्छा इसमें हमने क्या करा, प्लस करके आ रहा है, नहीं तो प्लस करके आया। अगली संख्या देखेंगे, अगली संख्या में देखेंगे 61 है और 54 है, 6 और 7, तो यहाँ 7 का अंतर, लेकिन माइनस करके, इसमें से हमने इसको घटाया तो माइनस का 7 का अंतर होगा। तो अब अगली संख्या का अंतर देखो भी, यहाँ पर, यहाँ से 54 और 67 में कितने का अंतर आएगा वो देखेंगे। तो हम ही देखेंगे यहाँ पर जो है, देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 13, लेकिन 13 का अंतर जो है हमारा यहाँ से ये आया है, तो इसमें 13 ऐड करके आया होगा, 13 में ऐड करेंगे तब 67 बना होगा। अब अगली संख्या को देखेंगे भाई, अगली संख्या में क्या होगा, देखो यहाँ प्लस हो गया, फिर माइनस, फिर प्लस, आपके फिर माइनस रहा होगा। तो अगली संख्या में क्या घटाएं जिससे ये आ जाए, तो हमें देखना है, घटा लोगे इसको, देखो तो इसको अगर हम घटाते हैं, देखो 7 है और 46, तो 21 का यहाँ पर हो जाएगा, हाँ मतलब 7 में 6 का 1 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 21, क्योंकि 6 में 4 है 2, लेकिन यहाँ पर जो है चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि जो है इसमें से इसको घटाया है तब ये बना होगा। ये हमारा लॉजिक बना है। तो अगली संख्या भी हमें देखनी है, लेकिन जो है अभी एक काम और करते हैं, इसका और भी अंतर निकाल के देखो आप, सीरीज के अंदर सीरीज देखो आप कि ये जो है लॉजिक, तो ये इसका ये लॉजिक हमने घटा लिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि किस टाइप से हमने करा है। तो देखो इसको यहाँ से समझते हैं, इसका अंतर देखो एक बार दोबारा से, इसका और इसका अंतर अगर हम देखेंगे तो 3 का 4 का अंतर आएगा, यहाँ पर 3 और 7 का अंतर 4, इसका अंतर कितना आ जाएगा भाई, 7 और 6 का अंतर, 7 और 13 और 7 का अंतर 6। तो अब यहाँ पर इसकी अगली संख्या देखेंगे, 21 और 13 तो 8, 21 और 13 8, तो इसका मतलब यहाँ पर जो अगली संख्या रही होगी, तो देखो 4 6 8, अगली संख्या 10 रही होगी, तो यहाँ पर 10 संख्या रही होगी। तो 10 में हम, इसमें देखो इसको ये जोड़ के ये संख्या आ रही है, इसमें ऐड करके ये संख्या आ रही है, इसमें अगर ये 8 जोड़ेंगे तो ये संख्या बनेगी, तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ 31, तो 31 जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, तो 31 प्लस करने का मतलब इसको जोड़ के यहाँ संख्या हमारी बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक 7 आ जाएगा, 6, और यहाँ पर 4 और 3 7। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि देखो, तो ये जो है हमारा 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ये जो है हमारा आंसर आ गया 77। देखो भी एक लास्ट सवाल और करते हैं इसका, आज का एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। चलो यहीं को कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। देखो 11वां क्वेश्चन है, साथ ही बता लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि यहाँ लिखा है 5 4 6 15 और 56, और फिर क्वेश्चन मार्क ये है। अब देखो पहले इसके थोड़े ऑप्शन से लिख लेते हैं, जो ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन 270, ऑप्शन नंबर बी 275, ऑप्शन नंबर सी 375, और ऑप्शन नंबर डी, है 380। ये है हमारे ऑप्शन। अब देखो समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। अभी देखो ये 5 लिखा है जैसे, तो ये 5 कैसे बनाएंगे, देखो तो हम क्या करते हैं, 2 की जो है 2 से गुणा कर दो, या एक काम करो 5 की 1 से गुणा करके, 5 की हमने यदि 1 से गुणा करी, 5 की गुणा हमने 1 से करी, उसमें से 1 घटा दिया, उसमें से हमने 1 घटा दिया, तो हमारे पास 5 अगर 5 और 1 4, यह 5 4, तो 4 बचते, हमें 4 बचाना, तो इससे अगली संख्या बन रही है, ठीक है। तो इसमें से जो है ना, इससे हम ये संख्या बना रहे हैं तो 4 आ जाएगा, ठीक है, चलो अगली संख्या बन जाएगी हमारी। अब इसी प्रकार से हमें देखना अगली संख्या, तो 4 लिखा है जैसे, अब हमने 4 लिखा, 4 की 2 से गुणा करो और 2 घटा दो, इस 4 की हमने 2 से गुणा करी और 2 ही घटा दिया, तो 4 दूनी 8 और 2 ये घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली संख्या देखो, 6 लिखा है, तो यहाँ पर 6 लिखो गुणा, आपके जो है 3 से गुणा कर लो भी, 3 से गुणा करो आप इसको, 6 की अगर हम 3 से गुणा करते हैं और 3 उसमें से घटा दो,
तो ये हो जाएंगे 6 या 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 आ गया। अब चलो एक वो लिख लेते हैं, यहाँ पर 15 है जैसे, तो 15 के गुणा आपके 4 से करेंगे और 4 ही घटा दो, तो 15 चौका 60, और 60 में से यदि हम 4 घटाते हैं तो 56 बचता है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि अगली संख्या दे रखी है तो हमें अगली संख्या ही तो बतानी है। तो हम क्या करेंगे, 56 की गुणा हम क्या करेंगे 5 से करेंगे और 5 घटा देंगे। तो 56 की अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 6 30 का 0, 5 पंजे 25 और 3 28, 28 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो ये आ जाता है 275, 275। तो यहाँ 275 आ जाएगा हमारा। तो 275 यहाँ पर हमारा आएगा 275, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास है 275, ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो बी वाले पे हम टिक कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को जो है लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।